हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शीन्स लाइफ। और जी आज हम आ गए हैं नेशनल म्यूज़ियम और मैं इस पूरे हफ्ते जो है इंडिपेंडेंस वीडियो बनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ सारी सीरीज़ देखिएगा। चलते हैं हम नेशनल म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम यहाँ फेरियर हॉल से 1970 में शिफ्ट किया गया था और उस टाइम के प्रेसिडेंट याह्या खान ने जो है इसका इनॉग्रेशन किया था। बाहर से ये बिल्डिंग देखने में बेहद खूबसूरत है। यहाँ पे टोटल 11 गैलरीज मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गंधारा सिविलाइजेशन की गैलरीज हैं। इन गैलरीज में उस टाइम की स्टोन ज्वेलरी, कॉपर और ब्राउन्जर के वेपन्स, उनके टॉयज़ और बर्तन वगैरह मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि काफ़ी चीज़ों के साथ वहाँ पे बारकोड लगा हुआ है, तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप बारकोड स्कैन करके ऑनलाइन भी इन चीज़ों की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा आपको क्लियर हो रहा था कि ये कितनी पुरानी चीज़ें हैं जो हमें आज भी प्रोवाइड की जा रही हैं देखने के लिए। इस म्यूज़ियम में 1.5 लाख से भी ज़्यादा चीज़ें नुमाइश के लिए रखी गई हैं, जो कि डिफरेंट कल्चर्स से आई हैं, जो कि इसको और इंटरेस्टिंग बना देती हैं कि उस टाइम के लोग किस तरह रहते थे और कितने माहिर थे वो अपने आर्ट में। यहाँ पे जो गैलरीज़ हैं उनमें फ़ोटो हिस्टोरिक गैलरी, गंधारा गैलरी, हिंदू गैलरी, कुरान गैलरी, कॉइन्स गैलरी, फ्रीडम गैलरी, इस्लामिक गैलरी, इस्लामिक कल्चर एंड कलर गैलरी मौजूद है। यहाँ पे मुग़ल सिविलाइजेशन से भी काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। गंधारा गैलरी स्टार्ट होने से पहले ही दीवारों पे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और पिक्चर्स प्रोवाइडेड थी कि अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। गंधारा गैलरी में एंटर होते ही काफ़ी सारे बुद्धास के जो है स्टैच्यूज़ थे। बुद्धिज़्म काफ़ी पॉपुलर रिलीजन था और है, क्योंकि काफ़ी सारे हिंदूज़ जो हैं वो अभी भी बुद्ध बनाते हैं और उन्हें पूजते हैं। 2000 साल तक ये बहुत ज़्यादा फेमस था, क्योंकि ये लोग बिलीव करते थे कि ह्यूमन लाइफ इज़ सफरिंग, सो मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और बेसिकली ये ओरिजिनेट भी जो है वो इंडिया से ही हुआ है। यहाँ पे भी इन लोगों के कल्चर की काफ़ी सारी चीज़ें रखी गई हैं, जिसमें से परफ्यूम बॉटल्स हैं, ज्वेलरी बॉक्सेस हैं और हर किसी पे बहुत ही खूबसूरत आर्ट है। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो प्लेन हो, हर चीज़ ब्यूटीफुली क्राफ्ट थी। और गंधारा सिविलाइजेशन की सिमिलरिटी इंडियन कल्चर से होने की वजह से ही इस गैलरी के बिल्कुल साथ ही हिंदू गैलरी थी, जिस पे उनके भगवान, भगवत गीता, कृष्णा और हनुमान की मूर्तियां जो हैं वो डिस्प्ले की गई हैं। नेशनल म्यूज़ियम में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गंधारा सिविलाइजेशन कैसी थी। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ लाहौर म्यूज़ियम का व्लॉग शेयर किया था। वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश साइड देखने को मिली थी कि विक्टोरिया और इन लोगों का टाइम जो पाकिस्तान में था वो कैसा था। और अब यहाँ हम जा रहे हैं यहाँ की मोस्ट ब्यूटीफुल गैलरी में, जो कि थी कुरान गैलरी। कुरान गैलरी में यहाँ 300 से भी ज़्यादा कुरान मौजूद हैं, जिनको अलग अलग टाइम पे हाथ से लिखा गया है। और ये बहुत ही खूबसूरत गैलरी थी। यहाँ पे अगर मैंने पहले मेंशन नहीं किया तो मैं बता दूँ कि यहाँ का एंट्री टिकट सिर्फ 20 रुपये था। और 20 रुपये के साथ जो हमने यहाँ टाइम स्पेंड किया, जो हिस्ट्री की चीज़ें हमने देखी, वो बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव थी। मुझे लगता है कि हमें इस तरह की जगहों को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। बेसिकली हमें वहाँ पे अपने यंग जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की जगहों पे लेके जाना चाहिए, ताकि उन्हें पता लगे कि हमारी हिस्ट्री है क्या और हम कहाँ से कहाँ तक आए हैं और कितनी मेहनत और कितने लोग इसमें शामिल हैं। यहाँ पे मौजूद हैंड रिटन कुरान भी किसी प्रिंट से कम नहीं थी। इतनी खूबसूरत कैलीग्राफी और इतने ब्यूटीफुल स्टाइल में वो लिखे गए थे कि कोई इजीली बता ही नहीं सकता कि ये प्रिंटेड है या हैंड रिटन। कुरान गैलरी के बाद आती है कॉइन्स गैलरी, जिसमें गज़नवी, मुग़ल और सुल्तान के टाइम के सिक्के मौजूद हैं, जो कि 1st से 5th सेंचुरी तक के कॉइन्स और पंच मार्क हैं।
इन छोटे छोटे सिक्कों पे भी इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया था, वो भी उस टाइम पे जिस टाइम पे टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर के सिक्के भी मौजूद थे। और इसके बिल्कुल बाद आती है फ्रीडम गैलरी। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड तस्वीरें, चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे फर्स्ट कैबिनेट टेबल तक भी बहुत अच्छी कंडीशन में मौजूद है। और यही गैलरी रीज़न है आज हमारे इस म्यूज़ियम को विज़िट करने का, ताकि हम दोबारा याद कर सकें कि कितने लोगों की कुर्बानियाँ शामिल हैं हमें ये आज़ाद वतन देने में। यहाँ पे कायदे आज़म की काफ़ी सारी बिलोंगिंग्स, उस टाइम की तस्वीरें और इम्पॉर्टेंट लेटर्स जो उस टाइम साइन हुए, सब कुछ प्रोवाइडेड है। लियाकत अली ख़ान हमारे पहले वज़ीर आज़म, और इनकी काफ़ी सारी बिलोंगिंग्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। और मीनार पाकिस्तान जो कि हमारी हिस्ट्री का मेन इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उसके बाद कायदे आज़म की काफ़ी सारी प्रोफेशनल और पर्सनल पिक्चर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें कि उनकी जवानी की तस्वीरें और उनकी वाइफ की पिक्चर्स भी यहाँ डिस्प्ले की गई हैं। इसके बाद आती है कल्चरल गैलरी। यहाँ पे चारों कोनों पे पाकिस्तान के चारों सूबों की अक्कासी की गई है, जिसमें कि ट्रेडिशन, ड्रेसेस, ज्वेलरी और एनवायरनमेंट दिखाया गया है। यहाँ डिस्प्ले में मेनली हाईलाइटेड है बलोची कल्चर, सिंधी कल्चर और पंजाबी कल्चर, जो कि बहुत ही रिच कल्चर है और कलरफुल है अपनी ड्रेसेस के लिए, अपनी ज्वेलरी के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से उनका एनवायरनमेंट एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद आ जाता है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो कि पाकिस्तान की स्पेशलिटी है और बेसिकली यही चीज़ें हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं और मेड इन पाकिस्तान हम प्राउडली बोलते हैं। दीवारों पे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स की मौजूद थी और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी। और हम जाते हैं अपनी लास्ट गैलरी की तरफ, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे थी। और हमारी ये लास्ट गैलरी है इस्लामिक आर्ट गैलरी, जिधर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मकली से ली गई हैं और मुग़ल टाइम से हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे पत्थर और जो उनकी ब्यूटीफुल क्राफ्ट होता था उन स्टोन्स पे, वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे ये डोर नॉब 52 kg का है, जो कि बहुत पुराना है। बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें थी यहाँ पे। स्टोन वर्क ही इतना खूबसूरत था कि हम ऑलमोस्ट उसकी हिस्ट्री में ही गुम हो गए थे, और मैं ये व्लॉग थोड़ी देर के लिए बनाना ही भूल गई थी। उनके आर्मर्स, उनकी जंग की हिस्ट्री, उनके डेली यूज़ की चीज़ें, खिलौने, ज्वेलरी, कारपेट्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट समझ लें हर चीज़ ही मौजूद थी। हमारा म्यूज़ियम टूर तो यहाँ ख़त्म हुआ, पर अब आती है अहमद की पोइट्री। छोटी सी उम्र से लड़ना सीख गया था, उसी धुन में अपनों से दूर रहकर जीना सीख गया था। खुदा को तो जैसे बुला ही दिया था, अपना कानून बनाना सीख गया था। घर को जहन्नुम बनाकर उसमें रहना सीख गया था। अपनी आवाज़ को भारी करके उस पर फ़ख्र करना सीख गया था। अपने लिबास को, अपने सच्चाई के लिबास को बुराई के बाज़ार में बेचना सीख गया था। किसी के मोहब्बत नाम के जज्बात से खेलना सीख गया था। अपने तमाम गुनाहों को नशे की हालत में भुला देना सीख गया था। अपनों से लड़ तो रहा था मगर अपना नाम भूल गया था। कानून तो बना लिया था लेकिन अमल करना ही भूल गया था। घर को जहन्नुम तो बना लिया था लेकिन रहना ही भूल गया था। आवाज़ के भारीपन पे बहुत फ़ख्र था मुझे, आवाज़ के भारीपन पे बहुत फ़ख्र था मुझे, मगर इज़्ज़त नामी चीज़ भूल गया था। अपने लिबास को बेच तो आया था, अपने लिबास को बेच तो आया था मैं, लेकिन बेलिबास होने का मतलब भूल गया था। किसी के जज्बात से खेल तो रहा था लेकिन उसको अंजाम भूल गया था। अपने तमाम गुनाहों को नशे की हालत में भुला तो रहा था, मगर नशे के बगैर उन्हें कबूल करना अभी सीखा नहीं था मैं।
So that's all for today's vlog. Hopefully you like this vlog, and if you like it, so like it and do subscribe it. Happy Independence Day to you all.